यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आप लोगों के प्रेम ने हमको भी बस कर दिया है। और किसी के मन में कोई आज संडे स्पेशल रहता है तो मन की बात, किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, मन में अपने सत्संग में गुरु के राह पर आगे बढ़ने में मंजिल को प्राप्त करने पर कोई दिक्कत हो रही हो तो अपनी बात करें, अपने लड़के बच्चों पति की बात न करें। हमारा पति ऐसा है, हमारा न, वो कहानी तो सब घर घर की है। हाँ, अभी एक ने कह दिया हमारा पति ऐसा है, हमको बिगड़ता है, दूसरा ने आपको बड़ा अच्छा है, अभी हमारा महारत है, तीसरा बोलेगा अरे वो तो और गजब का है, वो आती नहीं रहा था। पूरा पति पुराण हो जाएगा। फिर अपनी उन्नत के लिए इस राह पर कौन सी दिक्कत आ रही है, या हम सत्संग क्यों नहीं ले पाते, दोनों समय गुरु के कार्य को क्यों नहीं कर पाते, हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता, अभी भी हमें क्या चाहिए। अपने मन में ये विचार करो और विचार करके जो भी आपके मन में अंदर से प्रश्न उठता है, कोई चीज आपको ऐसा लगता है कि इससे बेटर है तो बता दो, हम भी लोग वही करें। हम लोग कहाँ फंसे, इससे बेटर कोई चीज हो दुनिया में, गुरु के कार्य से अच्छा कोई कार्य हो तो आप बताओ, हम लोग उसको करें। लेकिन ऐसा न हो कि आप दही जगह चूना खा जाओ। इसके लिए गुरु आगाह करता है। तो किसी के मन में कोई प्रश्न हो, इस राह पर आगे बढ़ने में, मंजिल को प्राप्त करने पर कोई दिक्कत आ रही हो, किसी प्रकार की भी मन में दुविधा हो, शंका हो कि हम यहां जाएं, जैसे अर्जुन के मन में शंका आ गई थी कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओगी और सिर्फ मेरा ध्यान रखोगे, मेरा पूजन करोगे, मेरा भजन करोगे तो तुमको मंजिल प्राप्त हो जाएगी और तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। तो अर्जुन बड़ा सच्चा था। अर्जुन ने कहा ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे मन में एक संशय भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अगर मान लो हमको मोक्ष न मिला तब मैं बादलों में छिन्न भिन्न हो जाऊंगा। मैं भी राजा हूं, दुनिया के सारा सुख मिल रहा हमको, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, राज्य का, महल का, सब सुख मिल रहा है, सारे इंद्रियों को सुख मिल रहे हैं, और आप चक्कर में आकर के और आप भजन करिए, मुक्ति न मिले तो न हम इधर कर रहे न उधर कर रहे। तो भगवान ने उसको जवाब दिया, भगवान ने उसको बोला कि पहली बात तो तुमको मुक्ति निश्चित मिलेगी। क्यों? क्योंकि दादा भगवान की प्रतिज्ञा है, कैसा भी नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी, बदचलन मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको कब्र से निकालकर मुक्त करता हूं। इलाहाबाद में कम से कम 12 केस ऐसे होंगे जो कब्र से निकालकर मुक्त किया है। एक तो बैठे सामने, इनके ससुर गुप्ता जी के कब्र से निकालकर मुक्त किया गया। हफ्ते में एक दिन सत्संग होता था, अस्पताल में भर्ती थे, 20 दिन नहीं मरे, घर में जिस दिन सत्संग था उसी दिन सत्संग टाइम में गुरु वाणी सुनते सुनते शरीर शांत हुआ। ऐसे 12 केस कम से कम होंगे। तो जो गुरु की शरण आ जाता है वो मुक्त तो गारंटेड है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना देने के लिए ये बात आगे बोली, अगर मान लो तुम बाई द वे मुक्त न हुए तो क्या होगा?
बोला तुम्हारा अगला जन्म श्री मानो के घर में होगा। और कितनी बड़ी गारंटी है, जितनी पढ़ाई तुमने इस जन्म में की है उससे आगे की पढ़ाई तुमको शुरू करनी पड़ेगी जब तुम नया जन्म लोगे। श्री मानो घर जन्म लोगे, श्री मानो जन्म लो जहां तुमको सारी सुख सुविधा मिलेगी। और जितनी पढ़ाई तुमने अभी इस जन्म में की है ये बेकार नहीं जाएगी, अगले जन्म में तुम उससे आगे पढ़ाई शुरू करोगे। जैसे एज एग्जाम्पल मान लो 100 पन्ने की किताब है, आप कहानी किताब रात में पढ़ते हो और आपने 25 पन्ना पढ़ लिया, अब आपको नींद आने लगी तो आपने 25 पन्ना मोड़ करके रख दिया और अगले दिन 26 नंबर पन्ने से पढ़ोगे। इसी तरीके से जो इस राह पर चलते चलते अंत वेले में कहीं उनका ध्यान भटक गया और मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए तो अगला जन्म उनका श्री मानो घर होगा। और जितनी पढ़ाई आपने यहाँ की है, 25 पन्ना पढ़ चुके हो, 75 नंबर पन्ना पढ़ चुके हो, जितना पढ़ चुके हो उसके आगे तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। ये सुविधा, ये गारंटी दुनिया के किसी सत्संग में नहीं है। आप कितनी धन दौलत कमा लो, कितनी फैक्ट्री बना लो, जब मरोगे सवहीं छोड़ जाओगे। एक सुई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम्हारी 10 फैक्ट्री है, 10 दुकान है, मकान है, सब है, लेकिन जब मरोगे तो एक सुई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अगला जन्म तुम्हारा जो है अकॉर्डिंग टू लास्ट वासना के अनुसार होगा। अब सोचो यहाँ कितनी बड़ी गारंटी है। यहाँ पर तुम्हें गारंटी है कि अगर तुमने यहाँ पर मान लो तुमने 75 नंबर पढ़ने तक पढ़ा और लास्ट मोमेंट में तुम्हारा ध्यान कहीं भटक गया और तुम्हारी मृत्यु हो गई, तब भी तुम्हारे को अगला जन्म श्री मानो घर मिलेगा। और जितनी आपने पढ़ाई की है, इस पढ़ाई आपके साथ जाएगी, मरने पर भी आप साथ जाएगी। और जब अगला जन्म लोगे तो उसके आगे से पढ़ाई आपकी शुरू होगी। आप बता दो, दुनिया में किसी व्यापार में, किसी धंधे में, किसी पढ़ाई में, किसी लिखाई में इस बात की गारंटी हो कि मरने के बाद भी तुम्हारा उसको जोड़ा जाएगा, यहां जोड़ा जाएगा? तो इससे अच्छा व्यापार दूसरा नहीं है। दूसरी बात की गारंटी क्या है? आप दुनिया में आप कोई व्यापार करोगे, दुनिया में आप कोई व्यापार आप करोगे तो उस व्यापार में जितना तुम कमाओगे, वो कमाने पर भी आपकी शरीर की प्रारब्ध के अनुसार आपके पास में उतना धन बचेगा, माया बचेगी। जैसे आपने रात दिन मेहनत करके आपने कमा लिया, सपोज करो 50 लाख कमा लिया, लेकिन 50 लाख कमाने के बाद आपके भाग्य में मात्र 5 लाख मिलना है, तो वो 50 लाख जो कमाए 45 लाख रुपए किसी न किसी बहाने कहीं न कहीं निकल जाएगा। चाहे वो गुंडे बदमाश ले जाए, चाहे वो अस्पताल में चला जाए, किसी तुम्हारे किडनी प्लांट चेंज होने में चला जाए, ओपन हार्ट सर्जरी चला जाए, और चाहे तुम्हारा सेल टैक्स इनकम जीएसटी ले ले जाए, बचेगा नहीं। और आज आप देख लो कितने लोगों को छावा पड़ता है, कितने लोगों को पता लगा बेचारे 20 साल कमाए, 25 साल कमाए, एक दिन में रातों रात सब ले गए, सब सील कर दिया, जितना कमाए सब में जीरो हो गए। जो धन दौलत आपके पास में जो आप कमाते हो वो आपके शरीर की प्रारब्ध के अनुसार उतना ही आपके पास बचता है। जितनी आपके शरीर की प्रारब्ध उससे ज्यादा एक पैसा नहीं बचेगा, चाहे आप कितना कुछ कर लो। अब आप सत्संग छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके आप माया में जान दे रहे हो, बड़ा कमा लिया, और बड़ा कमा लिया, उसके बाद में क्या हुआ पता लगा जो है कहीं किडनी चेंज हो रही है, कहीं हार्ट चेंज हो रहा है, कहीं कुछ ऑपरेशन हो रहा है, जितना कमाया चला गया। तो अब देखो डबल नुकसान, जितना कमाया वो तो गया, और जो लंबी लंबी सुई घुसा पेट में वो अलग, वो इंटरेस्ट गया। और आप सत्संग लेते रहो,
न आपको हाई बीपी, न लो बीपी, न शुगर, न फलाना, न कोई बीमारी नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो सत्संग लेता है, सत्संग लेने वाले को गुरु ने एक बात समझा दी है। क्या समझाया है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जब कोई चीज मिथ्या है, मिथ्या मतलब झूठ नहीं होता, मिथ्या मतलब होता है जो चीज जैसी दिख रही है वैसी ना हो। जैसे तुम्हें दुनिया में लोग दिख रहे हैं, ये छोटी बच्ची है, ये महिला है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये माइक है, ये टेबल है, सब दिख रहा है। लेकिन ये न माइक है, न टेबल है, न बच्चा है, न महिला है, न पुरुष है, सब है ही भगवान। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। जितनी भी चीज की उत्पत्ति हुई है वो बीज से हुई है। जितनी चीज की उत्पत्ति हुई बीज से हुई है। तो और बीज कहां से आया? परमात्मा से। तो ऐसे में जो ज्ञानी होता है उसकी दृष्टि हमेशा किस पर होती है? बीज पर। उसकी दृष्टि हमेशा किस पर होती है? ब्रह्म पर। ये ब्रह्म कुछ है नहीं ना। और ये बात स्पष्ट शब्दों में गीता में भगवान ने बोला है, इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं ना। इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं ना। कैसे? इसका ढूंढना तुम्हें पड़ेगा। कैसे? जैसे आप लिखो वर्ल्ड, वर्ड लिखो WORLD, वर्ल्ड हो गया। वर्ल्ड मतलब W क्या है? वरी। वरी से तुमको जो है वरी चिंताओं का तुमको वर्ड दिखाई नहीं पड़ता। चिंता को हटा दो, W हटा दो। अब उसके बाद में वही जो है, अब WO है ना, अब उसको बीच में कर दो, L को पहले कर दो। उसी में लॉर्ड छुपा है, वर्ल्ड में लॉर्ड छुपा है, LORD उसी में है। अब हिडन है, अब उसको तुम्हें सेट करना है। जब आप अपनी जगत की माया की चिंताओं को छोड़ोगे तो आपको परमात्मा दिखाई पड़ेगा। लॉर्ड है उसी में, लेकिन दिखेगा कब? जब आप मैं मेरे की चिंताओं से ऊपर उठोगे। इसीलिए गुरु जी ने एक लाइन बोली है, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। चिंतन में राम मतलब क्या होता है? राम के वचन, वो नहीं कि जो लोग जो राम 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 जपना, पराया लपना, वो नहीं करो। जो लोगों की टेंडेंसी होती है, जो लोग जो इस प्रकार की बात कर देते हैं, लगा लिया तिलकों को माथे पे लगा लिया और अंदर सारी खुराफात भरे हैं, करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादर दिया, अंदर से मन साफ किया न बाहर मांझे गागरिया। बाहर देखो गंगरे मार, अंदर कचरा भरा है, अंदर मार सारी बवाल भरे अंदर। तो उस अगर अंदर कचरा भरा है, उसके अंदर में देसी घी डालोगे, देसी घी अच्छा रह पाएगा? देसी घी खाने लायक रहेगा? दूध डालोगे, दूध पीने योग्य रहेगा? मक्खन डालोगे, मक्खन खाने योग्य रहेगा? इसीलिए गुरु ने बोला, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हम अपने मन की सफाई करते नहीं ना। हम ये चम की आंखें हमेशा बाहर देखती है। देखिए बाहर जो है ना, कलुआ बड़ा गंदा है। तुम कौन से बड़े अच्छे हो? अरे वो कलुआ तो महाकलुआ हो। जैसे गुरु ने बोला कि तुम एक उंगली दिखाते हो, ये देखो, देखिए बड़ा दुष्ट है। भगवान ने कहा 3 उंगली तुम्हारे को, तुम तिगने दुष्ट हो। तो किसी से उंगली नहीं दिखाओ, सिर्फ अपने अंदर झांको, सेल्फ एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस करो कि अभी भी मेरे अंदर में कौन सी कमी है, और अपनी उस कमी को स्वयं निकालने की कोशिश करो। कभी भूल के भी किसी दूसरे की कमी को निकालने की कोशिश नहीं करना। और ये उपाय क्या है? अपनी कमी को निकालने का उपाय क्या है? सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। गुरु जी ने
हर एक के अंदर में ज्ञान की ज्योति जला दी है। अब उस ज्योति को जलती रहे उसका उसका पुरुषार्थ तुम्हें करना है। ज्योति कब जलती रहेगी? ज्योति जलती रहे इसके लिए क्या नियम है? दिए को वायु रहित स्थान पर रखो या दिए को ढक के रखो तो दिया जलता रहेगा। तुम क्या इस सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हो? यहां से उठे तुरंत चले गए दावत में, तुरंत चले गए फलाना पार्टी में, अब वहां को तेज हवा चली दिया बुझ जाएगा। गुरु ने इतनी मेहनत से दिया जलाया तुम्हारा और तुमने उसको 2 मिनट में बुता दिया। तो इसीलिए बोला गया परहेज। जैसे तन में कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर से दवा लेके आते हो, दवा लेके आए, दवा खाया, डॉक्टर ने कहा इस दवा को सुबह और रात में खाना, 2 समय खाना और ये परहेज करना। खांसी आ रही है दही मत खाना, अचार मत खाना। और तुमने जो है दवा लेके तो आए और उसको आले में रख दिया। दवा ले आए हम और खाए नहीं, और चाट भी खा रहे हैं, खटाई भी खा रहे हैं और दही खा रहे हैं। हमारी खांसी ठीक नहीं हो रही है, कैसे ठीक हो गई? बात आ गई ना, चलने में दूध दो कर्मन करो। अब तुम चलने में दूध दो भैंस का तो दूध कहीं ठहरेगा? अरे बाल्टी में दो तब ठहरेगा ना। ये जो कहावत बनी है चलने में दूध दो कर्मन करो है, तो अब कोई व्यक्ति अगर चलने में दूध दो, चलने में छिदा है तो सब दूध बह जाएगा। अरे बाल्टी में दूध दो तब बाल्टी में ठहरेगा। उसी तरीके से तुम भी जब श्रद्धा से भक्ति से ज्ञान को सुनोगे तो क्या होगा? ज्ञान ठहरेगा। श्रद्धा भक्ति नहीं है तो क्या होगा? बाल्टी में पानी भरेगा जरूर, लेकिन जब उठाओगे, जैसे कुएं में बाल्टी डालो, तुम सत्संग में आए तुम्हारा भर गई बाल्टी, लेकिन देखा उसे शिष्य बाल्टी तो भर रही, घड़ करके भर रही है, लेकिन जब ऊपर बाल्टी आई देखा पानी नहीं, कहा नहीं ना, या नीचे तलिए नहीं ना। जब नीचे तली नहीं तो पानी कहां भरेगा? तो श्रद्धा रूपी तली ये हमारे जब तक मन में नहीं होगी, इसीलिए बोला जाता है मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 बातें होना बहुत जरूरी है। अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम। अंधी श्रद्धा क्यों? रामकृष्ण ने, विवेकानंद ने कहा कि मैं अंधी श्रद्धा नहीं मानता, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, बेवकूफ थोड़ी नहीं ना। तो कहा बेवकूफ नहीं, पढ़े लिखे हो क्या बेटा, बताओ क्या श्रद्धा की आंख होती है? श्रद्धा तो अंधी होती है। तो बोला अंधी श्रद्धा, श्रद्धा का आंख नहीं होती है अंधी। माई मास्टर इज ऑलवेज राइट, मेरा गुरु जो कह रहा वही सही है, मे बी आई रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ। ये मन में हमेशा विचार रखे। पहली बात अंधी श्रद्धा। दूसरा है अटूट विश्वास। अटूट विश्वास कैसा? जैसे आप टेलीफोन कॉइन बॉक्स में 1 रुपए की सिक्का डालो तो तुरंत उधर से हेलो बात होने लगती, कनेक्शन जुड़ जाता है। 1 रुपए की जगह 2 ठन्नी बराबर 1 रुपए के, अब 2 ठन्नी इसमें डाल के बात करो, बात होगी? हेलो हेलो चिल्लाते रहो, बात नहीं होगी। इसी तरीके से जब टूटू ही बोला, अटूट विश्वास नहीं है, टूटा हुआ विश्वास है। पता नहीं हमारा गुरु भगवान है कि नहीं, देखे में तो अच्छा लगा सबकी तरह। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या बोला? अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला मेरे तुम्हारे अनेकों जन्म हुए हैं, लेकिन तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो भगवान अर्जुन ने कहा अभी हमारे सामने खेल कूद रहे अपने दोस्तों का, तुम्हारे अनेकों जन्म हुए हैं, हम दिखाओ। तो कहा ये स्वयं की आंखों से उस दर्शन नहीं कर सकते, उसके लिए तुमको दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी, दिव्य दृष्टि से देख सकते हो उस विराट रूप को। तो कहा भगवान एक बार दर्शन करा दिए, चुप्पी सखा थे, कहना मान लिया और उनको कहा ठीक है हम दिव्य दृष्टि देते हैं तब देख पाओगे। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी, और जब दिव्य दृष्टि उनको दी उसके बाद में उन्होंने अपना विराट रूप किया। विराट रूप जब देखा उन्होंने तो बहुत भयभीत हो गए। क्यों? देखा विराट रूप जब देखा तो उन्होंने देखा कि एक तरफ से सारे लोग जितने मर रहे हैं, तेजी से लोग मरते जा रहे हैं और उनके मुख में जा रहे हैं। एक तरफ से तेजी लोग धक 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 निकलते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं। एक तरफ से अग्नि का गोला निकल रहा है। तो जब वो सारी बातें उन्होंने देखी तो अब बड़ा डर गए। ऐसे ध्यान रखो,
तब उन्होंने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया, हे प्रभु आप अपने सहज रूप में आ जाओ, हम ऐसे दर्शन करने आते हैं। तब भगवान सहज रूप में आए। तो यहाँ पर हमारे अंदर में अटूट विश्वास हो, नहीं जो गुरु कह रहा है 200% सही है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको आपको 100 बार पूछने का अधिकार है। आप 100 बार उसको पूछो विनम्रता से कि मुझको ये बात समझ में नहीं आई, गुरु उसको बताएगा। लेकिन अपने मन में कुंठा रख करके, अरे हम ऐसे बताते हैं, ललतराई से झूठ बोलते हैं, ऐसा संभव ही नहीं ना, तो ऐसे में नुकसान से अपना आपका होगा। जो बात नहीं आती है उस चीज को पूछो। जैसे गुरु ने कहा सागर का पानी मीठा, कहो हाँ जी हाँ, एक ने कहा हम नहीं मानते, अरे सागर पानी मुख में गया, तक नमकीन पानी था, एक चुल्लू पानी नहीं पी सकते, आप कह रहे सागर पानी मीठा, हम कैसे मान लें? तो गुरु का तुम इसको, इसी चीज को विनम्रता से पूछते कि गुरु जी आप कह रहे हैं सागर का पानी मीठा, लेकिन मैंने तो चखा है बड़ा खारा है, एक चुल्लू नहीं पी पाते, कैसे मीठा है? तो गुरु उसका जवाब देंगे। गुरु जवाब दिया, जब एक नम्रता पूछा गुरु से जवाब दिया, कहा जो बारिश होती है, बारिश कैसे होती है पता है? समुद्र से सूरज पानी को सोखता है, समुद्र से सूरज पानी को सोखता है और बादल बनते हैं, और बादल बन करके फिर वो बारिश होते हैं, तो जब बादल बनते हैं तो काले हो जाते हैं, और जब बारिश हो जाती है तो गोरे हो जाते हैं। तो उसका सिद्धांत क्या है? जो देता है दुनिया को वो गोरा हो जाता है, और जो लेता है वो, आप कहो हम ना बोल भाई, जो लेता है वो काला हो जाता है और जो देता है वो गोरा हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि ये चीज जो है आपको देखो कि आपके अंदर में ये अंधी श्रद्धा टूट विश्वास हुआ, आप देते हो लेते हो, चेक करो। और फिर बोला अंधी श्रद्धा टूट विश्वास अतः प्रेम। अतः प्रेम कैसे होता है? जितनी नदी होती है उसकी गहराई नापी जा सकती है, इतने फीट है, 50 फीट है, 25 फीट है। समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती, समुद्र कितना गहरा है वो नहीं पता। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए क्या करना पड़ता है? बोला इसको अतः प्रेम। ये अतः प्रेम तुम्हारा गुरु से होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कोई इसकी था न ले पाए। और वो अतः प्रेम किसको था? सिर्फ 2 लोगों को था, 2। एक था कृष्ण के लिए गोपियों को, और दूसरा राम के लिए हनुमान को। ये 2 लोग ऐसे थे जिनको की अथाह प्रेम था, और जिनके मन में यह आया था कि कैसे सिर्फ मेरे भगवान को, मेरे परमात्मा को सुख मिले, हमेशा कितना कष्ट मिले, कैसे? इसका गुरु ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। जब भगवान कृष्ण, उनको जो है सब लोगों ने कहा हम आपके लिए जान दे सकते हैं, मेरा आपसे सबसे अधिक प्रेम है, सब लोग अपनी अपनी तारीफ की। भगवान ने कहा ये सब छुट्टे लोग सब अपने अपने बता रहे हैं, तो इनकी परीक्षा दिलाएं, सबको उजागर करें। तो भगवान ने लीला करी। भगवान ने लीला क्या करी? बहाना बनाया, पेट में दर्द हो रहा, खूब चिल्लाने लगे और रोने लगे। जब रोने लगे, चिल्लाने लगे, वैद्य के मुख से कहला दिया कि कोई अपने पैर की धोवन अगर कृष्ण को पिला दे तो कृष्ण के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अब जितने कहने वाले थे, यहां तक कि उनकी पत्नी रुक्मिणी, उससे कहा गया भैया पेट में दर्द हो रहा, मरे जाने को अपनी धोन पिला दो, जो कम से कम पेट में दर्द हमें मिलेगा, नरक जाएगी, नरक जाने हमें मिले, अपनी धोन पिला दी, नरक हम जाएंगे, इनका पेट दर्द तो ठीक हो जाए, हमें नहीं पिलाना, हम नहीं देंगे। किसी ने उनको अपने पैर की धोन नहीं दिया। उद्धव बड़ा ज्ञानी था, तो उद्धव को प्रेम सिखाने के लिए वैद्य से भगवान ने कहला दिया कि जाओ तुम गोपियों के पास चले जाओ, उनसे पूछो, अरे कहीं यहाँ पर इनकी पत्नी नहीं दिया, इनके सगे रिश्तेदारों ने नहीं दिया, तो वहां कौन देगा? अच्छा जाके देखो तो भाई। जब गए वो गोपियों के पास, और उन्होंने बोला भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है, और कोई अपने पैर की धोन दे दे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। तो सारी गोपियां राजी हो गई, हम देते हमारे ले जाओ।
तो उनको उद्धव शिक्षा देने लगे, तुम लोग पागल हो, मूर्ख हो। उनके घर वाले, घर के रिश्तेदार, उनकी पत्नी, उन्होंने नहीं दिया कि अगर मैं इनको दे दूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, पैर धो दूंगा, और तुम लोग दे रहे हो। तब गोपियों का प्यार उजागर हुआ कि उनको इतना प्यार है। तब गोपियों ने क्या बोला, सारी गोपियों ने जवाब क्या दे उद्धव को, हमको 1000 नरक मिल जाए, हमको मंजूर है, लेकिन मेरे प्यारे कृष्ण की पेट का दर्द सीखो। और सबने अपनी धोन दे दी। इसे बोलते अथाह प्रेम। ऐसा प्रेम है, और जिस दिन ऐसा प्रेम हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आप निश्चित मंजिल को प्राप्त करोगे, और अपनी मुक्ति की तो चिंता ही नहीं करो। जितने लोग यहां पर आ गए हो, आप सब मुक्त हो, गारंटी मुक्त हो। सिर्फ अब आपको गुरु के कार्य को करना है, बांटो इसको। जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, आप जितना बांटोगे उतना आपको रंग लगेगा, और अपनी मुक्ति की चिंता एकदम छोड़ दो। आप सब मुक्त हो जितने आ गए हो। ठीक है, आगे हम प्रिय बताएंगे। देखिए, जैसे यहाँ बात चलती है कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, और किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। हर पल गुरु आपको जागरूक कर रहा है, रोज आपको यही पाठ पढ़ा रहा है कि समय रहते काम उतार लो। अभी भी बहुत कम समय है, आप समझ लो, काउंट डाउन शुरू हो चुका है। और अभी भी आप देखो, भगवान ने बोला ना कि पल से पल में क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का, पता नहीं कब कौन एक सी नस दब जाए। बस एक ही नस ही तो दबनी है। यहाँ के एक नस दब गई, मेंटल हो गए, बहुत बलवान थे, अब समझ के दिखाओ, अब कुछ करके दिखाओ। पता नहीं है, बार बार गुरु तुमको अवेयर कर रहा है, अभी भी जाग जा, अपना काम उतार के बैठ जा। आप देखो, लेकिन तुम व्यर्थ के कार्यों में लगे पड़े हो। जैसे अभी बोला, कहा जाए जितना धन कमा लो, चाहे कितना बच्चे को पढ़ा लो, चाहे जितना सुंदर घर बनवा लो, साथ कुछ नहीं जाने वाला। साथ सिर्फ यही कमाई जाएगी। और यहां तक सोचो आप, एक वैद्य बोलता है कि पानी में नींबू डाल के पी लेना, तो गड़ागड़ नींबू पीने लगते, भैया ठीक हो जाएंगे। यहां भगवान कह रहा है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म तुमसे कह रहा है कि तू मेरे इस कार्य में लग जा। अगर इसके बाद भी मुक्ति नहीं हुई तो परेशान मत होना, तेरा अगला जन्म श्री मानव के घर में होगा। भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन उसके बाद भी कितनी बड़ी विडंबना है, मनुष्य इतना अभागा है कि उसको परमात्मा की बात का भी विश्वास नहीं, वैद्य की बात का विश्वास है, नाई की कैंची पर विश्वास है कि गर्दन नहीं काटेगा बाल काटेगा, ड्राइवर के स्टीयरिंग पर विश्वास है कि खाई में नहीं गिराएगा मंजिल पे पहुंचाएगा, लेकिन परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं है। बस यही उसके जीवन का दुर्भाग्य। आप देखो, और गर्दन किसकी कलम होती है बताओ, क्यों होती है? मैं करती है ना। हमेशा गर्दन बकरी की कलम होती है, शेर की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शेर दहाड़ लगाता है, ओहम की। अब तुम अपने अंदर झांक के देख लो, बकरी हो कि शेर हो। घर में जाके मैं क्यों समझ लेना, बकरी हो कि शेर नहीं करते, समझ लो। आप देखो गुरु कहां से तुम्हारे अहंकार को चिमटी से पकड़ के बाहर निकाल लेते। यहां से उठे नहीं, घर पहुंचे नहीं,
देखो कैसे दहाड़ना चालू, ये नहीं किया, वो नहीं किया, काम वाली नहीं आई, हर चीज में मैं। बच्चे के ऊपर देखो कैसे क्रोध करते हो। माँ को समय जब माँ अपने पूरे एक्शन में होती है तो बड़ा बड़ा बल्लेबाज फेल हो जाता है। कितना तगड़ा बॉल है वो, सब बॉल बाहर। देख लो जरा कभी, मदर इन फुल एक्शन। आप सोचो, वो अहंकार अंदर पड़ा हुआ है। भगवान ने यहां तक बोला, कहा देखो जब कभी भी अगर तुम्हारे मन में ये अहंकार पैदा हो जाए कि मैं करने वाला हूं, तो तुम एक काम करना, बस बाहर जा करके एक तो वर्ल्ड का मैप खरीद लाना और उस वर्ल्ड के मैप में तुम इंडिया का मैप ढूंढ लेना। तो तुम देखोगे कि वर्ल्ड के मैप में इंडिया छोटा सा मिलेगा। फिर इंडिया में तुम किसी प्रदेश में रहते हो, जैसे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश को देखोगे तो उससे छोटा मिलेगा। फिर उत्तर प्रदेश के बाद किसी एक शहर में रहते हो, इलाहाबाद, तो और छोटा सा। इलाहाबाद के बाद कोई मोहल्ले में रहते हो, कटरा, वो और मुन्ना सा। और मोहल्ले में भी कम से कम 500 घर, शशिपुरम, वो देखोगे और मुन्ना सा। और शशिपुरम में एक घर है मरुत्रा जी का, वो और बिंदी बराबर। और उस घर में भी 35-40 लोग हैं, एक कमरे में रहते हो, पता लगा बिंदी से भी महीन। आप कर लो अहंकार, बताओ, तुम्हारी वैल्यू बिंदी के बराबर भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कितना अहंकार पाल के बैठे। मैं करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरा बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, मैं खर्चा नहीं लाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। आप सोच के देखो, यही अहंकार ही तुमको बकरी बना देता है और तुम्हारी गर्दन कलम करा देता है। आप देखो, सिर्फ मैं को गुम करना ही ज्ञान है। आप देखो, भगवान ने कई बार इस बात को बोला, कहा बिग आई और स्मॉल आई। बिग आई क्या है? बिग आई है परमात्मा की आई, और स्मॉल आई किसकी है? स्मॉल आई जीव की है। क्यों? क्योंकि स्मॉल आई के ऊपर एक बिंदी बैठी पड़ी। सिर्फ बिंदी को ही हटाना है। जिस दिन उस बिंदी को हटा दिया, तुम बिग आई हो गए, स्मॉल आई का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन इतनी सी बात, उस बिंदी को हटाने में 100 साल लग जाते हैं, उसके बाद वो बिंदी हट नहीं पाती। और तो और छोड़ो, यहां पर जीवन में हर चीज में आदमी अपनी ब्रांडिंग कर देता है। आप कभी शमशान घाट चले जाइए, जहां मुर्दवा जल रहा है उसके नीचे लिखा है डोनेटेड बाय शुक्ला जी। आप कभी देख लीजिए। पंखा नाच रहा है डोनेटेड बाय श्रीवास्तव जी। जिस किसी ने एक पत्थर भी दान किया है, तो वहां पर भी वो अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहा है। हर जगह अपनी ब्रांडिंग करके बैठो। और गुरु क्या कहता है? गुम होना ही ज्ञान है। गुरु कहता है क्या? कि प्रकट हो जाओ। ब्रांडिंग करनी किसकी है? ब्रांडिंग करनी है गुरु की, ब्रांडिंग करनी है परमात्मा की, तो उसकी तो नहीं कर रहे, और हर जगह अपनी मोहर लगाते फिर रहे। परिणाम क्या हो रहा है? उसी साई से मुंह काला हो जा रहा है। जैसे भी बताया, काले बादल की तरह लेने में लगे हो तो मुंह में कालिक लग जा रही है, देने में लग जाओ तो फेशियल की कोई जरूरत नहीं, चेहरे पे चमक आ जाएगी। करके देख लो। फिर आप देखो, जैसे एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया और बोला, कहा गुरु जी, मैं भी निष्काम कार्य करना चाहता हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं, इस कार्य में लगा रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास धन नहीं। गुरु जी ने कहा अच्छा। कहा क्या है? कहा गुरु जी, मेरे पास एक गधा है और कुछ नहीं, उसी से जीवन यापन करता हूं। तो गुरु भी उसकी परीक्षा ले ली। कहा अच्छा इधर आओ। जब उसका हाथ देखा तो कहा हाँ तुम सच कह रहे हो, तुम्हारे पास गधे के सिवा कुछ नहीं। कहा ऐसा करो, आज जाके इस गधे को बेच दो। कहा गुरु जी, गधा बेच देंगे तो खाएंगे कहां से? कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गधा बेच दो, और बेचने के बाद जो उससे पैसा मिलेगा उससे तुम लंगर करना, निष्काम करना। अब उसके मन में आया कि गुरु ने कहा है तो गुरु आज्ञा तो माननी पड़ेगी। बड़ा मन महसूस करके गधा बेचने गया
और जब बेचा गधा तो पता लगा 50 रुपए में गधा बिका। 50 रुपए मिले, अब क्या करें। कहा चलो गुरु ने कहा है तो यही थे। 50 रुपए में जितना भोजन आया उससे उसने लंगर कर दिया। जो भी यात्री वहां से गुजरे उन्होंने उस लंगर को खाया। बड़ा स्वादिष्ट लंगर था, बहुत अच्छा भोजन था। सब ने उसको बहुत ही अप्रिशिएशन दिया। एक बंदा उसमें से आया और बोला कि भैया तुम ऐसा लंगर रोज किया करो, बहुत सुंदर लंगर था, खाना खा के आनंद आ गया। कहा कहां से रोज किया करूं? एक गधा था वो बेच दिया, उससे 50 रुपया मिल गया, उससे लंगर कर दिया। कहा अच्छा। उसने 100 रुपए निकाल के उसको दे दिया। कहा ये लो, तुम 100 रुपया ले लो, अब तुम फिर इससे लंगर करना। कहा ठीक है। अब उस गधे से उसका बड़ा प्रेम था। उसने कहा गुरु कुछ भी हो, 50 में तो पहले अपना गधा वापस खरीद लो, 50 से लंगर करूंगा। फिर उसने 50 से गधा वापस खरीदा और 50 से लंगर फिर करने लगा। फिर लोगों ने खाया। अब की बार कोई नहीं कुछ कहने आया। अब फिर मन में उसके चला कि यार गुरुजी ने कहा था गधा बेच के लंगर करना। फिर बेचारा गया, 50 में फिर गधा बेचा और फिर लंगर करा। अब की बार उसके बाद जो व्यक्ति आया उसने उससे बोला कि भैया तुम्हारा तो बड़ा नाम हो गया है और दूर दूर तक लोग तुम्हारा लंगर खाने के लिए यहाँ आते हैं, तुम इस लंगर को रोज किया करो। फिर उसने उससे वही बात कही कि भैया पैसा नहीं, लंगर कहां से करूंगा। उसने उसको 500 रुपए दिए। उसने कहा अब तुम इस लंगर को नित्य करना। लेकिन उसका तो फिर गधे से प्यार था। वो फिर 50 में गधा खरीद लाया और 450 रुपए से उसने लंगर करा दिया। गुरुजी ने इसका सिद्धांत क्या बताया? गुरुजी ने कहा कि वो गधा कौन है? वो गधा तुम्हारा ये शरीर है जिससे तुमको अतिशय प्रेम है और तुम्हें इसको बेचना कहा है। तुमको इसको गुरु को बेच देना है। तुम इसको गुरु को समर्पित कर दो और गुरु की मुहर लगवा लो। अब उसके बाद देखो, जो गुरु का हो गया तो उसका लंगर कभी बंद हुआ क्या? बता दो जरा। जिसके घर में सत्संग शुरू हुआ आज तक बंद हुआ? भीड़ हुई कि नहीं हुई? आनंद आया कि नहीं आया? शांति आई कि नहीं आई? संतोष आया कि नहीं आया? आप सोचो, प्रसन्नता में जी रहा है कि नहीं जी रहा है? आप देखो, जिसने गुरु की मानी, आप देखो आज उसकी पूरी दुनिया सुन रही, लेकिन पहले उसको गुरु की माननी पड़ेगी। अगर वो भक्त गुरु के कहने पे अपने गधे को ना बेचता, उस 50 रुपए में ना सोल्ड करता, तो आप सोचो क्या वो इस आनंद को पा पाता? क्या वो इस लंगर को चला पाता? या बेचने के बाद उस 50 रुपए से बिजनेस करता तो भी क्या उस रुपए को बढ़ा पाता? आप सोच। तो जिसने गुरु की बात को माना है, आप विश्वास रखो कि उसको परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए बार बार बात आती है, एक गुरु का कर ले संग, होगी न तेरी समाधि। एक गुरु का, बार बार गुरु बदलोगे, बार बार चीजों को बदलते रहोगे तो जीवन में किसी भी प्लेटफॉर्म में कभी सफल नहीं होगा। तो इसलिए पहले एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब इच्छा तुम्हारी है कि तुमको बकरी बनना है कि शेर बनना, बताओ क्या बनोगे? अभी दहाड़े नहीं, इधर वाली पार्टी नहीं दहाड़े, घर पे जाके शेर बनेंगे सब। इधर शेर नहीं बनना। सभी को हरिओम, राम राम। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे घटिया। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे घड़ी। तेरे दरबार की चाकरी
सबसे खरी खुशियों से बीता जब गुल खिला सत्ता के कहीं नर मिला खुशियों से बीता जब गुल खिला सब कहीं जाके नर मिला हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी और जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बीना हो गया और जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बीना हो गया वरना होगा क्या कीमती सबसे बढ़िया और सबसे खरी ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी मैं नहीं था किसी काम का ये सहारा तेरे नाम का मैं नहीं था किसी काम का ये सहारा तेरे नाम का बन गई अब तो है बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी ओ मेरे भी कुछ कम नहीं तेरा नाम मिले कोई गम नहीं ओ मेरे भी कुछ कम नहीं तेरा नाम मिले कोई गम नहीं ऐसी होगी हाँ ऐसी होगी हाँ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी हाँ, नौरतनियों में सुशीला जी क्या बताएंगे? हरिओम गुरु जी हरिओम भैया बहुत अच्छी बात लगी कि सबसे पहला ही है कि अंधी श्रद्धा अटूट विश्वास अथाह प्रेम अगर ये तीनों चीज अगर नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा अगर ये तीनों चीज है तो कोई रोक नहीं सकता हाँ, फॉरेन रिटर्न पूनम जी हरिओम गुरु जी हमको बहुत अच्छा लगा आपने बताया ना कि कोई भी संसार से कोई चीज ले नहीं जा सकते लेकिन ये ज्ञान जो है ये हमारे साथ रहेगा ये बात बहुत अच्छी लगी हाँ, नौरतनिया क्या बोली सुनैना जी? मुझे सबसे अच्छा लगा आपने कहा कि ये तो अटैक कर दिया ये गुंडा वालों ने ये हमारे गुरु का प्यार इतना कि जैसे एक हौसला अफजाई करता है कि मतलब आए तब उठे होंगे अपने घर में इसमें हम तो यही सोच रहे थे जब से सब लोग इनके बाद एक बार भरभरा के भर गए हमारे घर पे जैसे हॉल हमारा धन्य हो गया और फिर एक बात आपने ये भी कही कि ये कि देखने में लगता है कि हमारे गुरु हमारी तरह कहाँ से भगवान है ये संशय जो है ये बहुत ही पहले तो आ ही जाए ये इसको बिल्कुल भी खत्म करना है इसे खदेड़ के भगाना है जैसे आजकल शहर में बंदर बहुत आ गए सबकी छतों पे डंडे रखे हमारी तरफ तो बहुत ही ज्यादा जैसे सेना आ गई है तो ये इन सेना आ जाती है सच में तो ये बहुत अच्छा लगा और इन लोगों की तरफ से एक दो लाइन हम बोलेंगे
प्रेमियों ने सोचा हो बता नहीं बातें कि इस कपड़े अपने निकाल के बैठ गए दादा भगवान का ज्ञान लगा चल रही मेरी मनवा गुरु के दर चल रही चित्रा जी क्या बता रही है गुरु महिमा में सुनाइए। हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया ना कि जो ये दिव्य दृष्टि ही गुरु ही देते हैं कि गुरु को हम भगवान जानते हैं। और दूसरा भैया ने बहुत अच्छा बताया ना कि तुम क्या हो, बकरी हो तो मैं तरह करते रहोगे, अशेर हो तो दहाड़ोगे, सोहम की गर्जना, जो कुछ भी हो वो है आपका उपकार। आपकी कृपा से ही मेरी हस्ती है, आपके कारण ही जीवन में पल पल छाई मस्ती है। हरिओम गुरु जी। प्रबल साहब नौतनियों में अरुणा जी क्या बता रही है। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी, सही बात है गुरु जी। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और हम जब अपने चित्त पे राम और गुरु की वाणी लगा लेंगे तो वाकई ऐसा कौन सा बंदा है जिसके अंदर ज्ञान का विकास हो गया हो, उसका विकास न हो। दो लाइन सर। ये तो गिलवा है। वही लाइन। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी
क्या बोल रहे, कुंडा क्या बोल रहा है, कुंडा कुंडी खोले। क्या बोल रही हो मोहम्मद? सही, बहुत अच्छा लगा। मैं मेरे जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक खुशी नहीं मिलेगी। सही बात है, हम आने वाले नहीं थे, मगर भगवान के प्यार में, सबके प्यार में कैसे हम खींचे चले आए। 10 मिनट के अंदर हमको कैसे, हम हर संडे कहते हैं कि हमको तो मिल रहा है सत्संग, वहाँ पे डेली पा ही रहे हैं, गुरु की वाणी मिल रहा है और सत्संग बैठ रहे। मैं ऐसे कहता, मगर देखिए हर संडे को भगवान कैसे सबके प्रेम को खींच रहा है। और क्या सुना रही है, क्या बता रही है? सुना रही है, कुछ सुनाइए, एक स्टेटस सुनाइए। हम लोग कुंडा के कुछ कुंडी देखी कैसी है। भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके आंखों में हरे भरी, रहते हैं जलवे आपके आंखों में हरे भरी, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। अब इसका जवाब देखिए कुंडा। हाँ। जवाब दीजिए इसका। हाँ। कुंडी ने दिया, कुंडा जवाब देंगे ना। सबको हरिओम भगवान। आज लगता है सही बात, जैसे भगवान यहाँ खींच के लाए हैं। भगवान ने भी बड़ी अच्छी बात बोली, ये बहुत अंदर को टच की, कि जैसे भगवान ने कृष्ण बताया कि जो है कि ये दृष्टि कि भगवान ने दी। आज हम लोग पहचान नहीं पाए थे, लेकिन आज भगवान ने खुद जलवाया। इन्हीं प्रदाता है हमारे, हम नहीं जानते थे। जैसे हम लोग इस भाव सागर की मछलियां थी, आज गुरु ने अपने चरण रज में हमें रख के हमको बचा लिया है। तभी अंदर सवाल है, पूर्ण गुरु सच्चा गुरु आपके दिल निहाल है, पूर्ण गुरु सच्चा गुरु आपके दिल निहाल है, तेरी क्या मिसाल सतगुरु तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल सतगुरु तो बेमिसाल है, पूर्ण गुरु सच्चा गुरु आपके दिल निहाल है, तेरी क्या मिसाल सतगुरु तो बेमिसाल है। अब नौरतनिया हमारे नीलू जी जवाब देंगी। हाँ नीलू जी क्या बता रही है? ये हमारे नौरतनिया संगीता रानी का जवाब दे रही है नवरत्नियों में। क्या बता रही है संगीता रानी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे आपने बताया ना कि गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो कहिए हाँ जी हाँ। अगर हमें पूछना भी है तो नम्रता पूर्वक पूछे, ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ चलिए, लक्ष्मी जी कुछ बांट रही है।
इधर बैठी लक्ष्मी आगे न पहचानो ना, लक्ष्मी को गायब हो गई। इधर बैठी देखो, लक्ष्मी को दे दो, कुछ थोड़ा बांट दे, लक्ष्मी जेब गर्म हो जाए। हाँ, एक स्टैंडा को सुना दिए, कुछ जेब लोगों गर्म हो जाए तो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
आज के आनंद की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। अब जिसको जितना खून बढ़ाना है उतनी जोर से हंसेगा। इतनी बड़ी बोलता है, इतनी बड़ी बोलता है। जोर से